डोनाल्ड ट्रंप का अमेरिका जंग में है और ये जंग बाहर से नहीं बल्कि सड़कों पर है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ग्लोबल पल्स विद मी परेश प्राणी। कल्पना कीजिए उस समय की जब एक रंगारंग कार्यक्रम में एक जगमगाती रोशनी के बीच एक शख्स किसी सुपरस्टार की तरह एंट्री करता है। भीड़ जो है वो पागलों की तरह चीयर करती है, सीटियाँ बजाती है और उस शख्स का स्वागत करती है। पीछे अमेरिका का झंडा लहरा रहा होता है और अमेरिका के बैंड का म्यूज़िक बैकग्राउंड में चल रहा होता है। हम बात कर रहे हैं किसी और के नहीं बल्कि डोनाल्ड ट्रंप। यह वो शख्स है जो वैसे तो इस वक्त रिंग के बाहर है, लेकिन पूरी लड़ाई का केंद्र डोनाल्ड ट्रंप ही है। अमेरिकी चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप ने अपने जो घोषणा पत्र होता है उसमें एक वादा जो है वो वहाँ की जनता से किया था कि जब वो चुनाव जीत कर आएंगे तो अमेरिका में जितने भी इलीगल इमिग्रेंट्स हैं वो उनको इस देश से बाहर करेंगे। अब जहाँ तक इस वादे का सवाल है, इसमें तो कोई आपत्ति नहीं है, न किसी को हो सकती है, लेकिन इस वादे को पूरे करने के लिए जो रास्ता डोनाल्ड ट्रंप ने इख्तियार किया है वो इस वक्त चिंता का सबब बन गया है पूरे अमेरिका के लिए। अपने इस वादे को पूरा करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने जिस टूल का उपयोग किया है वो काफ़ी विवादास्पद है, क्योंकि अपने इस वादे को पूरे करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में एक बहुत पुराना कानून है जिसका सहारा लिया है, जिसको कहते हैं एलियंस एनिमीज़ एक्ट। ये 1798 में बनाया गया था और इसका उद्देश्य ये था कि अमेरिका के अंदर जितने भी एनिमीज़ कंट्रीज़ के लोग इमिग्रेंट बनके इलीगल तरीके से रह रहे हैं उनको अरेस्ट करके उनको डिपोर्ट करना। अब डोनाल्ड ट्रंप जो है इसी एलियन एनिमीज़ एक्ट 1798 का सहारा लेके मैक्सिकन्स और जितनी भी दूसरी कंट्रीज़ हैं जिनके लोग काफ़ी बड़ी मात्रा में इलीगली अमेरिका के अंदर रह रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप इस कानून का सहारा लेके उनको इस देश से बाहर करना चाहते हैं। अब जब से डोनाल्ड ट्रंप ने अपने इस ऑर्डर को अप्रूव किया है और जो अमेरिका का ICE है, जिसे US इंटेलिजेंस कस्टम एंड इन्फोर्समेंट है वहाँ का, वो ICE जो है वो जब से इस ऑर्डर को फॉलो करने की कोशिश कर रही है तब से वहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में प्रोटेस्ट होने लग गए हैं और धीरे धीरे ये प्रोटेस्ट जो है काफ़ी हिंसक, काफ़ी वायलेंट होते जा रहे हैं और उसमें वहाँ कई प्रॉपर्टीज़ को और लोगों की जान तक चली गई। अब बात करते हैं जब से ये प्रोटेस्ट वायलेंट होते जा रहे हैं तब से डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऑर्डर साइन किया गया और उस ऑर्डर के अंतर्गत वो क्या करते हैं, 2000 जो नेशनल गार्ड है उनको वहाँ पर कैलिफोर्निया लॉस एंजलिस में डिप्लॉय कर देते हैं। इसके बाद इस ऑर्डर को पास करने के बाद व्हाइट हाउस से तुरंत ही एक आदेश आता है, एक स्टेटमेंट जारी होता है जिसमें वो ये कहते हैं कि लॉस एंजलिस में इस वक्त जो भी अराजकता फैली हुई है उसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी हो गया है। लेकिन जब वो ये 2000 गार्ड को डिप्लॉय करते हैं तब वो वहाँ के जो गवर्नर हैं उनको कॉन्फिडेंस में नहीं लेते हैं। उनकी कंसल्टेशन के बिना ट्रंप जो है वो यूनिलेटरली या ये ऑर्डर पास कर देते हैं। उसके बाद जो वहाँ के गवर्नर हैं जो कि गेविन न्यूसम है, उनका पलटवार होता है और वो ये कहते हैं कि ये जो कार्रवाई डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा की गई है ये काफ़ी गैर ज़रूरी है और ये उकसाने वाली है, इससे लॉस एंजलिस में हिंसा जो है वो और भड़केगी। अमेरिका के इतिहास में पिछले 60 साल में यह पहला ऐसा मौका है जब किसी स्टेट की सोवरेनिटी को ब्रिज किया गया है, जहां उस स्टेट के गवर्नर से कंसल्टेशन के बिना इस तरह का कोई ऑर्डर पास कर दिया गया है और नेशनल गार्ड को वहां पर डिप्लॉय कर दिया गया है। अब ये जो कार्रवाई डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा की गई है ये लोकतंत्र की रक्षा है या किसी तानाशाही की आहट है, इसका फैसला वहाँ की जनता तय करेगी। दरअसल जब से डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में आए हैं तब से वो एक विद्रोही की भूमिका में है, वो हर चीज़ से लड़ते रहते हैं और उनके निशाने पे बारी बारी से अभी तक कई विभाग आ चुके हैं, चाहे फिर वो वहाँ की शिक्षा संस्थान हो, जो हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने वहाँ की यूनिवर्सिटी जहाँ ताज़ा डोनाल्ड ट्रंप जो है वो वहाँ की यूनिवर्सिटी से भिड़े थे, वहाँ के मीडिया संस्थान हो या फिर वहाँ के जो कल्चर और लॉ डिपार्टमेंट है, सभी से डोनाल्ड ट्रंप जो है वो एक तरीके से भिड़ते हुए नज़र आ चुके हैं। अब आपको याद होगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने जब चुनाव का कैंपेन कर रहे थे तब उन्होंने कई बार जो है एक सेंटेंस को बार बार वो यूज़ करते थे कि अमेरिका को जितना खतरा बाहर के दुश्मनों से है उतना ही खतरा देश के अंदर के दुश्मनों से भी है। और वो इस चीज़ को कहते वक्त एक चीज़ को अंडरलाइन करते थे कि देश के अंदर के दुश्मन जो है वो अमेरिका के लिए ज़्यादा नुकसानदायी है। शायद अपनी उसी बात को उस वादे को पूरा करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप जो है वो ICE का US इमिग्रेशन कस्टम इन्फोर्समेंट का सहारा लेते हुए इन सारे इमिग्रेंट्स को बाहर करने के लिए लगे हुए हैं।
लेकिन अभी तक इस कार्यकाल में डोनाल्ड ट्रंप का जो 2.0 का कार्यकाल है, इसमें जो भी उनके डिसीजंस रहे हैं, जो भी उन्होंने पॉलिसीज़ बनाई हैं, उसमें कहीं न कहीं यूएस की जो जनता है वो उनसे नाराज़ पाई जाती है और इसीलिए ये एक तरीके से लोग कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप का एक पैतरा हो सकता है कि अपने सरकार के कार्यकाल के खिलाफ जो लोगों का गुस्सा है, वो पॉलिसीज़ से डाइवर्ट करके लोगों की तरफ ही चैनलाइज़ कर दिया जाए। अब आपको बैकड्रॉप में लेके चलते हैं 2021 की घटना है जब डोनाल्ड ट्रंप के जो सपोर्टर्स हैं उन्होंने वाशिंगटन में 2021 में कैपिटल हिल्स के ऊपर एक काफ़ी वायलेंट प्रोटेस्ट किया था और जिसमें कई पुलिस वालों की जान भी गई थी, कई लोग जख्मी हुए थे, काफ़ी पॉपुलर इंसिडेंट था वो। बाद में डोनाल्ड ट्रंप ने वो जितने भी प्रोटेस्टर्स थे उन सब के खिलाफ जो चार्जेस थे उनको एक तरीके से ख़त्म कर दिया था और जिन भी लोगों के ऊपर कुछ कार्रवाई हुई थी उनको एक्विट कर दिया गया था और उन सभी लोगों को बेगुनाह करार दे दिया था। ये वही शख्स है जो आज जब कैलिफोर्निया में लॉस एंजलिस में जो प्रोटेस्ट हो रहा है वहाँ के प्रोटेस्टर्स को ये जो है कुचल देने की बात करता है और कानून की दुहाई देता है। एक तरीके से ये हम कह सकते हैं कि हिपोक्रेसी एट इट्स पीक है। अब जब ट्रंप ये कहते हैं कि देश जो है उसको बाहर से ज़्यादा अंदर के दुश्मनों से खतरा है, तो उस केस में ये जो इंसिडेंट लॉस एंजलिस में हुआ है, ये वहाँ के गवर्नर के द्वारा ऐसा कहा गया है कि ये डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा एक मैन्युफैक्चर इंसिडेंट है, क्योंकि वो एक ऐसे एनिमी की तलाश में हैं, एक ऐसा इंसिडेंट मैन्युफैक्चर और फैब्रिकेट करना चाहते हैं जिससे वो उनकी पॉलिसीज़ की जो नाकामी है उसको छुपा सके। और कैलिफोर्निया जो है ये उनके लिए एक परफेक्ट दुश्मन बन के यहाँ पे आता है। ऐसा वो क्यों कह रहे हैं, उसके पीछे कारण है कि जो कैलिफोर्निया है ये एक काफ़ी उदार, विविध और डेमोक्रेट बहुल राज्य है जो डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक आदर्श एनिमी साबित हो सकता है। अब रक्षा मंत्री जो है पीट हेग्सेथ वो चेतावनी देते हुए कहते हैं कि यदि ये हिंसा और बढ़ती है तो फ्यूचर में हम मेरीन जो है उनको भी यहाँ पे तैनात कर देंगे। लेकिन अभी जो ताज़ा खबर आ रही है वो ये आ रही है कि न सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप ने 2000 नेशनल गार्ड डिप्लॉय किए हैं, बल्कि अब उन्होंने 2000 एडिशनल गार्ड्स को भी डिप्लॉय कर दिया है और 700 मेरीन को भी वहाँ पे तैनात कर दिया है। अब अमेरिका के वाशिंगटन में जो कि वहाँ की कैपिटल है, वहाँ पे एक और चीज़ की सुगबुगाहट सुनाई दे रही है, वो है इंसरेक्शन। ये वो एक्ट है जिसके अंतर्गत यूएस प्रेसिडेंट जो है उसको ये अधिकार होता है कि वो वहाँ पर मिलिट्री की और दूसरी आर्म गार्ड्स की तैनाती कर सके। ये एक ऑर्डिनरी सिचुएशन नहीं है, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केसेस में ही इस तरह की एक्टिविटीज़ की जा सकती है जनरली इमरजेंसी के दौर में। लेकिन जब डोनाल्ड ट्रंप पावर में हो तो आप इन सब चीज़ों की कल्पना कर सकते हैं, जो सिर्फ कल्पना ही नहीं बल्कि एग्जीक्यूट भी हो सकती है। अब आप कल्पना कीजिए अमेरिका के अंदर टैंकों की परेड, सड़कों पर सैनिक और तारीख होगी डोनाल्ड ट्रंप का जन्मदिन। अब आखिरी सवाल जो हम लोगों के सामने है कि क्या ये सिर्फ विरोध पर कार्रवाई है या असहमति को ही देश के अंदर अपराध बताने की कोशिश की जा रही है। लोकतंत्र को अब शत्रु घोषित करने का प्रयास किया जा रहा है और देशभक्ति को तमाशा बना देने की कला का प्रदर्शन और नुमाइश की जा रही है। ट्रंप जो कहते हैं कि दुश्मन हमारे भीतर है, लेकिन सवाल यह है कि क्या अमेरिका की जनता दोबारा उनके ऊपर भरोसा करेगी? क्या अमेरिका इस पर विश्वास कर लेगा? भीतर का दुश्मन एक कहानी जो अभी भी जारी है। आज के अंक में सिर्फ इतना ही।